कालङ्कालमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात् सन्धरन् हारं हारमपीन्द्रजालमिव यः कुर्वन् जगत्क्रीडते तं देवं निरवग्रहः स्फुरतविद्यानानुभावं भवम् विश्वासैकभुवं शिवं प्रतिनमन् भुवासमन्त्येष्वपि दोर्भिर्युक्तैश्चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी मत्स्यमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण पाशं वीणां मुकुन्दस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वादे च तथ्यं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्पराम् अत्र श्री हरिदेव मंदिरस्य परिसरे मध्ये विराजमानाः सपरिकराः परात्पराः भगवन्तः श्रीमोदाहरिदेवजी महाराजाः तत्रैव विराजमानाः विद्यन्ते सपरिकराः परात्पराः परब्रह्मस्वरूपाः मर्यादा पुरुषोत्तमः भगवन्तः श्रीरामचन्द्रः अथ च स्वकीयया अनादि आराधिन्या सख्या सहिताः विराजमानाः श्री राधा कृष्ण महाराजाः सालग्राम रूपेण तत्र विराजमानाः सन्ति अत्र अस्मिन् परिसरे भगवन्तः श्रीहनुमन्तः विराजमानाः सन्ति अस्य आश्रमस्य पूर्वाचार्याः श्री कमलनाचार्य महाराजाः तेषां गुरुवः ये आसन् ते विराजमानाः अस्मिन् वर्षे पूर्वाचार्याः टी.एस. स्वामिनः प्राप्तत्रिवादिभूतयः सन्ति एवं भूताः जगद्गुरुवः श्री देवनाथाचार्य महाराजाः अत्रैव विराजमानाः सन्ति इदानीन्तने काले अस्य आश्रमस्य अधीश्वराः गोदाहरिदेवपीठाधीश्वराः परमसरलाः परमसहजाः एवं भूताः महापुरुषाः श्री स्वामीनारायणाचार्य महाराजाः अस्माकं दक्षिणभागे विराजमानाः विद्यन्ते इदानीमेव समागताः अस्यां सभायां परमसरलाः परमभक्ताः परमदयालवः परमकारुणिकाः इति अनुभवः विद्यते अस्माकम् आत्मनि अस्माभिस्तावत् अतीव श्रान्ताः विद्यन्ते यतो हि सुखधाम मध्ये इदानीं सञ्चालक महोदयैः प्रोक्तं यत् रामभद्राचार्यस्य कथा तत्र प्रचलति कथा तु ह्यः एव पूर्णतां गता विद्यते परन्तु महाराजाः तत्र अतीव श्रान्ताः आसन् यावत् कालपर्यन्तं तत्र कथा आसीत् तावत् कालपर्यन्तं इमे महानुभावाः अधिकं तावत् श्रवन्तः सञ्जाताः तथापि एवं भूतादिकदयालवः विद्यन्ते अस्माभिः इमे निवेदिताः तत्र तावत् अस्माकम् आचार्य पाठोत्सवे अवश्यमेव पूज्यपादैः आगन्तव्यं मन्निवेदनं स्वीकृत्य इमे दयालवः समागताः एवं भूतापीठाधीश्वराः वराचार्याः श्रीवरदान देवाचार्य महाराजाः अथ च आचार्यपीठतः दिग्प्रदेशस्य कृष्णमन्दिरस्य आचार्यपीठतः समागताः भानुदेवाचार्याः इदानीमेव एतेषां वक्तव्यं जातम् इतः पूर्वं वक्तव्यं जातं महादेव महाचार्याणाम् एवं भूताः भानुदेवाचार्याः सफलाः सञ्चालकाः हरिदेव संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालयस्य प्रधानाचार्यतः लक्ष्मण स्वरूप शर्माणः उपनाम विद्यते कृष्णगंगर इति एवं भूताः कृष्णगंगराः डॉक्टर
शेषनाथ जी उपाध्याय महंतवर्य दत्तनारायण स्वामी विराजमान सन्ति अथ ब्रजेश जी महाराजा विनोद जी महाराजा अन्य भी प्रद्युम्न जी महाराजा अन्य भी अत्र विराजमान एक महापुरुषा भगवत परायणा सज्जना देव्या माता भगिन्या बांधवाश्च। देखिए मैं जब प्रथमा की कक्षा में अध्ययनरत था जिस महाविद्यालय में प्राचार्य रहा हूँ श्री गणेश आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में, उस महाविद्यालय में जब मैं प्रथमा में अध्ययनरत रहा तो उस समय हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य थे पंडित रामादास पांडे। तो रामादास पांडे गुरु जी हम लोगों को सबको लेकर के यहाँ आया करते थे आचार्य पाठोत्सव में, और उस समय स्वामी करुणाचार्य यहाँ के मानते थे। तो उस समय यहाँ जो प्राचीन काल में शास्त्रार्थ की परंपरा थी, मैं तो चूंकि छात्रावस्था में था, वो भी अत्यंत प्रारंभिक कक्षा का छात्र था, इसलिए शास्त्रार्थ क्या होता है क्या नहीं होता है खाली सुनता था, जानता नहीं था। फिर भी गुरु जी के साथ यहाँ आया करता था। तो कहने का तात्पर्य है कि अत्यंत प्राचीन परंपरा यहाँ की है कि आचार्य पाठोत्सव में आचार्य के चरण कमलों में बैठ करके शास्त्रों का जो है चिंतन करना और यह आचार्यों का जो आत्मा है वह प्रफुल्लित हो जाए, इसलिए उनके चरणों में निवेदन करने की परंपरा रही है। वह परंपरा जी स्वामी जी तक आई और इस समय वर्तमान पीठाधीश्वर जो परम सरल है, परम भक्त हैं, ऐसे नारायण स्वामी जी उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। तो आचार्य पाठोत्सव में हम सभी लोग संवेद हुए हैं। ये जितने लोग भी संवेद हुए हैं सबका समझ लीजिए परम सौभाग्य है। अभी भानुदेवाचार्य जी ने आचार्य महात्मा आप लोगों को बताया ही, और आचार्य के बिना किसी भी प्रकार से जीवात्मा का कल्याण संभव नहीं है। आचार्य के द्वारा ही जीवात्मा का कल्याण है, और आचार्य जो है भगवान ही है। आचार्य को कभी मनुष्य बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। आचार्यम माम बीजानिया कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो इसलिए भगवान ही आचार्य हैं। भगवान ही के आज्ञा से चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे रामानंदाचार्य हो, चाहे निम्बार्काचार्य हो, चाहे वल्लभाचार्य हो, चाहे मध्वाचार्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, सारे आचार्य भगवती आज्ञा से ही इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं। और सबके सब अवतीर्ण जो होते हैं भगवती आज्ञा से एक संकल्प लेकर के होते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही उनकी इस मानसिक संकल्पना होती है। और उनके इस संकल्पना का ही एकमात्र आधार है कि अब तक जितने भी शास्त्र हमारे विश्व में प्रणीत हुए हैं, विशेष करके आर्यावर्त में भारतवर्ष में, उसमें प्रतिज्ञा वाक्य यही है कि प्राणी मात्र का कल्याण हो। इसलिए मैंने न्याय शास्त्र का प्रणयन किया, मैंने वेदांत शास्त्र का प्रणयन किया, साहित्य शास्त्र जैसा जो शास्त्र जिसमें कामनी श्रृंगार इत्यादि का अधिकतर वर्णन आता है, उसमें भी वास्तविक उद्देश्य साहित्यकारों का यही होता है कि उससे ऊब जाए, और ऊब करके जो है कामनी श्रृंगार का त्याग करके भगवत चरणों की तरफ उन्मुक्त हो जाए, प्रेरित हो जाए, संलग्न हो जाए, जिससे उसका जो है उद्धार हो जाए, मानवीय जीवन की साफल्य वाप्ति उसको हो जाए। कहने का तात्पर्य है अब तक सनातन धर्म पर जितने भी हमारे मनीषी पूर्वों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ हैं, वो सारे ग्रंथ जीव मात्र के कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं। और 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो 4 की संख्या है, जिसमें अभी हमने युग की बात बताई, कलयुग जो है अत्यंत भयावह युग है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अनुसार अगर देखा जाए, यहाँ अनेक व्यास बैठे हुए यहाँ पर, तो जिस समय महाराज परीक्षित धनुष बाण लेकर के अश्वारूढ़ होकर के चलते हैं, एक पैर पर
जो वृषभ को खड़े होकर के देखते हैं, तो वह एक पैर कौन था? धन। मतलब 4 पैरों में से 3 पैर खंडित हो चुका था, एक पैर खाली जीवित था। तो कलयुग में मात्र धन रह गया है। और कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है, जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में शास्त्र के अनुसार बताए गए जो विधि विधान है, उसके अनुसार मानवीय शरीर प्राप्त करके अपने मानव जीवन को मनुष्य चरितार्थ कर सकता है, कल्याण, अपने को कल्याणकारी बना सकता है। उस समय बहुत ज्यादा श्रम न करके कलयुग का एक सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है, करो केशव कीर्तना। या चाहे अंगूठा छाप भी हो, जिसको जो है वेद का ज्ञान न हो। अरे धन्ना जाट को उठा करके देख लीजिए, धन्ना जाट ने साधना साध्य को आसान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। धन्ना जाट की जब हमने कथा सुनी किसी महापुरुष के मुखारविंद से, मुझे रोमांच हो गया। जिन ब्राह्मण महापुरुष ने आजीवन भगवान सालग्राम की सेवा की और सेवा की और लोगों को बताया नारायण है, और धन्ना जाट ने सुनी और बाद में उसको जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा का मतलब होता है ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा। तो उसको जानने की इच्छा हुई। काला काला जो हो लेकर के दुग्ध में, शहद में, घृत में पंचामृत से स्नान करा रहे हो, ये कौन है? कहे ठाकुर जी है। कहे ठाकुर जी का मतलब? कहे भगवान है, विष्णु है, नारायण है। कहे इनकी सेवा करने से क्या होता है? परम कल्याण होता है, जो कुछ भी चाहे सब कुछ मिल सकता है। तो कहे हमको ठाकुर दे दो। तो ब्राह्मण बहुत लोभी थे और उनको मालूम था कि धन्ना जाट के पास एक बहुत बढ़िया गाय है, वो भी दुधारू गाय है, और उसके नीचे जो है बछड़ा है, और तत्काल अभी जो है बछड़ा को उसने जन्म दिया है, दुग्ध शुद्ध हो चुका है, और 25, 30, 40 किलो दूध देने वाली गैया है। उन्होंने कहा दे तो सकता हूं, लेकिन इसकी जगह पर गैया अपनी दे दो। तो धन्ना जाट ने कहा मैं गैया दे दूंगा। गैया उसने दे दिया, लेकिन सालग्राम की सेवा जाट करे, यह भी भाव उनके अंदर था। इसलिए मिलता जुलता काला पत्थर दे दिया सालग्राम की जगह पर। मतलब वंचना किया ब्राह्मण ने, लेकिन उसने ब्राह्मण के वचन को प्रमाण मान करके उस काले पत्थर को ही ठाकुर मान लिया। और उन्होंने कहा देखो इनकी सेवा की पद्धति ये है, इनको जैसे अपने को उठने के बाद जो जो कृत्य हम करते हैं वो सारे कृत्य भगवान का भी किया जाता है, इनको भी खिलाया जाता है। लेकिन ये ऐसा है, ऐसे नहीं खाते, पर्दा लगा करके इनको खिलाया जाता है, जिसको कहते हैं भोग लगाना। वो ले आया और ला करके घर वाले सोचे इसका मस्तिष्क जो है विकृत हो गया। धन्ना जाट के परिवार के सदस्यों ने समझा इसका मस्तिष्क विकृत हो गया है। अपने कमरे में ले आया, एक जगह जो है काले पत्थर को जो सालग्राम के रूप में दिया था, और पंडित जी गैया पहले ही उठा लाए, बछड़े से गैया उसकी ले आए, और इसने जाकर के उनकी सेवा प्रारंभ की। अपने पत्नी को आदेश दिया ऐसा है मोटा मोटा जो है मक्के की रोटी और चने का साग बना करके ले आओ, पहले ठाकुर को भोग लगाऊंगा। थाली वहां रख दिया, काहे को ठाकुर प्रकट हो? करे मैं भूल गया, पर्दा लगाना भूल गया, फिर पर्दा लगाया, घंटी बजाना भूल गया, फिर घंटी बजाया, फिर भी भगवान नहीं आए। 27 दिन 27 रात तक अपना सिकनी लगा करके कहता रहा जब तक नहीं आओगे, जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। घर वाले सोचे पकड़ा गया, दरवाजा लोग खटखटाते ने नहीं खोला। माता महालक्ष्मी को बड़ी दया आई, उन्होंने कहा जब वो लग जाएगा तब जाओगे क्या? तो 28वें दिन उस काले पत्थर में से 2 हाथ निकले, और जो थाली देखिए आश्चर्य की बात है कि वह रोटी सूखी नहीं, वह साग में किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं आया, जो कहते हो ताजापन की स्थिति बनी रही। दोनों हाथ बढ़ करके जब थाली की तरफ बढ़े, क्या वाह 27 दिन तक मैं मरा हूं, मेरी कोई तुमको वो नहीं है कि ये भूखा है, अकेले खाना चाहते हो? रस्सी बगल में रखी थी, रस्सी से हाथ मार दिया, और उसके बाद कहा जिस मुख से खाओगे वह मुंह भी तो सामने आना चाहिए। तो भगवान नारायण को
प्रकट होना पड़ा। तो प्रकट हुए भगवान, और भगवान ने जो है उसी में से आधा उसने लेके खाया, आधा उनको खिलाया। तो आप लोगों को मालूम होगा, बहुत से लोग नहीं मानते हैं वैज्ञानिक क्योंकि भूत प्रेत की सत्ता, लेकिन वस्तुतः शास्त्रीय परंपरा है भूत प्रेत की सत्ता है। जिसके ऊपर प्रेत बाधा हो जाती है उसको तो प्रेत दिखाई देता है, लेकिन अन्यों को नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से जिसके ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा हो जाती है उसको भगवान का दिव्य दर्शन होता रहता है, अन्यों को नहीं होता है। तो धन्नाजात को भगवान नारायण दिखाई दे रहे थे, परिवार के लोगों को नहीं। फिर उसके बाद उसने कहा देखो भाई, बहुत दिन तक 27-28 दिन तक तुम्हारे चक्कर में पड़े रहे, खेत हमारा बर्बाद हो रहा है, चलो मेरे साथ खेत में ले जाकर के उनसे जो है फावड़ा चलवाया, पानी चलवाया। जब दूसरे चंद्रमुख वो कर लेता था, भगवान अपने हाथ से पानी भर देते थे। आज कहने का मतलब यह है आजीवन भगवान की उसने सेवा की, और इतनी उसकी जो भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ गई कि जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कुंड पर स्नान करने के लिए वृद्धावस्था में वह आया, तो सीढ़ी पर अपने भगवान को भी रखा था, उनको डुबा करके आसन लगा के रख दिया, कब मैं भी स्नान करके आता हूँ। भगवान ने सोचा इसको वैकुंठ धाम ले जाने का समय आ गया है, और वो जब वहां डुबकी लगाने के लिए गया तो भगवान जो है, अरे भगवान ही उसके लिए बन चुके थे, नोट करके सूर्य कुंड में चले गए। सूर्य कुंड बहुत गहरा था, तो ऐसी स्थिति में वो निकल के बाहर आया, मेरा ठाकुर कहाँ गया, मेरा ठाकुर कहाँ गया। तो जो लोग लुढ़कते हुए देखे थे, तुम्हारा ठाकुर तो लुढ़क करके इसी में गया। वो ठाकुर जी का नाम लेकर के कूद गया उसमें, उसको तैरने भी नहीं आता था। जब अंदर गहराई में जाने लग गया, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान आकर उसको अपने हाथ में ले लिए। तो कहने का मतलब है कि विश्वास फलदायक, जिसको विश्वास होता है उसको फल अवश्य मिलता है, और विश्वासी को कभी फल नहीं मिलता है। जीवन भर ब्राह्मण ने सालग्राम की सेवा की, खाली गैया बछड़ा तक किया गया, नारायण की कभी जो है नारायण के दर्शन का लाभ उसको नहीं मिल पाया। और ये सब जो है आचार्य की कृपा से ही संभव है। भले वो ब्राह्मण जो वंचना करने वाला था, लेकिन उसको आचार्य मान करके जट्टा मतलब धन्नाजात ने कृपा प्राप्त कर ली और भगवान का दर्शन कर लिया। तो अभी जैसे हमारे भानुदेवाचार्य जी ने कहा कि आचार्य की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो हर एक परंपरा में हम तो देखिए एक बात आपको बता दें, कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा संप्रदाय सर्वोपरि है, अन्य संप्रदाय जो है नीचे है। सारे संप्रदाय समान है, क्योंकि सारे संप्रदाय के जितने भी आचार्य हैं वे सबके सब भगवती अंश से अवतीर्ण हुए, भगवती आज्ञा से आए हुए हैं। और अगर योगेश्वर श्री कृष्ण के इस वाक्य को लिया जाए, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ अनन्य का मतलब न अन्य है कि अनन्य है नहीं है। अनन्य का मतलब यह है प्रत्येक में अपने इष्ट का दर्शन करना, इसी का नाम अनन्य है। अगर हम लक्ष्मी नारायण परंपरा में दीक्षित हैं तो अपने लक्ष्मी नारायण भगवान को परम इष्ट माने और अन्य के प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव न हो। इसी तरह से अन्य धर्म के जो लोग हैं, अन्य धर्मानुयायी लोग, अन्यों के जो अन्य इष्ट हैं, अपने इष्ट की पूजा करें, लेकिन दूसरे इष्ट के प्रति ईर्ष्या भाव न रखें, यही अन्य भाव है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही किया। और आज इस कराल कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास के सहयोग के बिना कोई वक्ता हो ही नहीं सकता। और यदि चक्र चूड़ामणि स्वामी करपात्री जी तो कहते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी के हनुमान चालीसा की एक पंक्ति वेद की ऋचाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी से कोई द्वेष ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। निज प्रभुमय देखहि जगत कासन करहि विरोध, सिय राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोरि जो मानी। खाली वाणी के द्वारा नहीं होना चाहिए, आंतरिक रूप से होना चाहिए, सब में जो है समान भाव रखना चाहिए। क्योंकि समय अधिक हो रहा है, इसलिए इतना ही भगवान गोदाहदेव के चरण कमलों में अपनी भावांजलि अर्पित करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ और अपने संचालक महोदय से आग्रह करता हूँ कि हमारे बाबा पीठाधीश्वर अत्यंत शांत हैं, थके हुए हैं,
मेरे हे अनुनय विनय को सुन करके परम दयालु आ गए हैं, अतः इनका वक्तव्य करा दें, जिससे जाकर के अपना थकान दूर करेंगे।